अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं फवाद, उसी तरह स्मोक भी बढ़ रही है। ऊपर पंजाब के इलाके में, कराची में मिट्टी का बहुत ज़्यादा सिनेरियो ऑफ हो गया है, रोड्स हैं नहीं, और उसकी वजह से आधा कराची मेरा ख्याल है बीमार पड़ा हुआ है इस टाइम पे, सिर्फ आलूदगी की वजह से। यही आलूदगी, यही डर्ट सोलर को और सोलर के सिस्टम को किस तरह इफेक्ट कर रही है, इंसानों को तो कर ही रही है। इस पर ज़रा आज बात करते हैं। ये देखें, अगर आप मिट्टी का लेवल अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये क्लोज कमरा है और उसमें ये जो डीसी वायर है, आप उसके ऊपर ये मिट्टी के हालात देखें। तो अब आपको इन्वायरमेंट देखें, अगर आपसे एक बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर फ़ैन लगे हुए हैं और जाली लगी हुई है और दैट्स इट, ये क्लोज कमरा है। ठीक है, ये सील्ड रूम नहीं है, सील्ड रूम हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ हीट डिसिपेट होती है, आपको एग्जॉस्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोज कमरों में भी कितनी मिट्टी आती है। माइक हाथ में पकड़ने थोड़ा सा लाउड है क्योंकि इंडस्ट्री है। अगर इन्हीं इन्वर्टर्स को बाहर ओपन में लगा देंगे तो मिट्टी का जो इंसिडेंस है वो और कहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो वैसे तो ये इन्वर्टर्स IP65 हैं। अब इन्वर्टर IP65 है। IP65 का मतलब है कि ना इसमें डस्ट इसके अंदर जा सकती है, ना इसके अंदर पानी जाता है। IP66 है बल्कि ये। तो अगेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वाटर प्रूफ भी है एक तरह से कि पानी ऊपर गिरेगा तो अंदर नहीं जाएगा, डैमेज नहीं करेगा। बट आप जब इसके हीट सिंक के ऊपर मिट्टी जमा होती है, बाकी वायर्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर मिट्टी जमा होती है, तो एरर के चांसेस, फॉल्ट के चांसेस, हीट अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है कि इसके जो हीट सिंक है वो एक्टिव हीट सिंक है। इसका मतलब है कि हीट सिंक्स के ऊपर भी फ़ैन लगा होता है, इनके अंदर बिल्ट इन होता है। ये अकेले इन्वर्टर्स नहीं है, बहुत सारे इन्वर्टर के मॉडल आते हैं। प्रेफरेबली तो हीट सिंक के ऊपर, जिसके भी ऊपर फ़ैन लगा होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है एज़ कम्पेयर टू जो पैसिव हीट सिंक होता है। पैसिव हीट सिंक के ऊपर फ़ैन नहीं लगा हुआ होता, बस उसकी जो हीट होती है वो खुद ही इधर उधर जा सकती है तो चली आती है, नहीं तो आपको बड़ा पंखा लगाना पड़ता है। तो अब जिनके ऊपर पंखा लगा हुआ आता है, जो एक्टिव हीट सिंक होते हैं, उसमें वो जो फ़ैन होता है वो IP66 नहीं होता क्योंकि वो ओपन में लगा हुआ होता है। तो यही जो डस्ट होती है, ये वक्त के साथ 2-3 साल बाद इतनी डस्ट हो जाती है कि उसके बेरिंग्स और उसके जो मूवमेंट होती है उसको डिस्टर्ब करती है और फिर वो फ़ैन आपको रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो ये जो मिट्टी है, ये देखने में मिट्टी आपको तो तंग नहीं कर रही। इन्वर्टर भी IP66 से आप सोचेंगे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आज नहीं पड़ता तो 2-3 साल 4 साल बाद आपको इसके रिजल्ट दिखते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हीटिंग की, कूलिंग की चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जो फ़ैन आपको बताया है। दूसरा, इन्वर्टर के हीट सिंक के ऊपर भी जब डस्ट की लेयर एक्यूमुलेट होती है तो उसकी जो कन्वेक्शन करंट की एफिशिएंसी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो भी हिंडर होती है और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो एक अगर आप हीट सिंक ले जो प्योर साफ़ हो और उस पर कोई डस्ट की लेयर ना हो, तो वो ज़्यादा हीट लूज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एक और हीट सिंक है जिसके ऊपर एक तय चढ़ी हुई है मिट्टी की। क्योंकि जो मिट्टी है वो कंडक्शन को, कन्वेक्शन को रोकती है, वो अपनी एक लेयर इंसुलेशन की बना के रखती है। कमरे का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। कमरा आप हर रोज़ मॉप करवाएं, विंडोज़ को मॉप करवाएं, जो मिट्टी की लेयर है वो साफ़ होनी चाहिए। गीले कपड़े से मॉप करवाएं ताकि जो मिट्टी है वो आप बाहर निकालें इस रूम से। कुछ ना कुछ हवा में तो आलूदगी मौजूद है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट आप इस कमरे की सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सफाई करके आप किसी और का फ़ायदा नहीं करते, सिर्फ अपना फ़ायदा करते हैं। लाइफ बढ़ती है, इन्वर्टर की लाइफ इसी तरह बढ़ेगी कि जब वो हीट अप कम से कम होगा तो उसका जो PCB बोर्ड है उस पर मेल फंक्शन के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, कंपोनेंट्स के ख़राब होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो इंश्योर यही करना है कि इन्वर्टर्स कूल से कूल रहें, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहें, ताकि कोई भी एरर के चांसेस हैं वो कम से कम रहें। आपके बस में यही है, आप यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अच्छा, यही मिट्टी आपको पता है अगर इन्वर्टर्स को ख़राब कर रही है, यही मिट्टी आपकी गाड़ी के रेडिएटर्स को कर रही है, आपके AC स्ट्रोक हो रहे हैं, आपके लंग्स स्ट्रोक हो रहे हैं, इंसानों को तंग कर रही है, कोई भी चीज़ इससे बच नहीं पा रही। बिल्कुल ऐसी है। और इससे बढ़ के आपने हालात तो देख लिए हैं, कराची में तो फिर एक स्मॉग की सिचुएशन नहीं है और माहौलियाती आलूदगी की वजह से लोगों को बीमारियां तो हो रही हैं, बट ऊपर पंजाब में स्मॉग आ गई है, स्मॉग भरपूर अंदाज से आ गई है और अभी आने वाले दिनों में और आ जाएगी। फ़र्क दिख रहा होगा आपको एज ए रेजिडेंट वहाँ के, कि आपके सोलर पैनल ही चलना रुक गए। तो जो स्मॉग है वो क्या है, वो आलूदगी है ना, वो जलाए हुई चीज़ों की और बाकी इंडस्ट्री की और गाड़ियों की पोल्यूशन की वो आलूदगी है कि वो पार्टिकल्स ज़्यादा सॉलिड हो गए हैं और आपकी सनलाइट को आने नहीं दे रहे। सांस लेने की बीमारियां भी आपको हो रही हैं, प्लस सोलर पैनल ही नहीं चल रहे। वो सोलर पैनल जिसके रेट आसमान पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस सोलर पैनल की अभी अगले 4 महीने डिमांड ही कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो अपने सांस लेने के लाले पड़ गए हैं कि सांस कैसे लेना है सही तरीके से, इस तरीके से कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। तो ऐसे में सोलर पैनल क्या और उसके रेटों की बातें क्या। तो
मिट्टी और माहौलियाती आलूदगी जो बाहर हवा में फ़िज़ा में है उसका आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एज ए सिंगल पर्सन। लेकिन जो आपने इन्वर्टर रूम बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो बनाएं, और अगर बनाए हैं तो उसकी सफाई रखें ताकि आपके इन्वर्टर्स की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपोनेंट्स में फेलियर के चांसेस कम से कम हो, हीट अप होने के इश्यूज़ कम से कम हो। प्लस ये जो मिट्टी है यही उड़ के जब आप इस कमरे में खड़े होंगे तो आप भी इसको इनहेल करेंगे, तो कम से कम मिट्टी होगी तो आपको भी अच्छी फ़िज़ा में सांस लेने की सहूलत मैसर होगी। वरना वही हालात होंगे जो बाकी पूरे पाकिस्तान के वैसे ही हो रहे हैं, तो आपके कमरे के अंदर भी वही हालात हैं। अगर वीडियो बराबर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप अपने इन्वर्टर की पीरियोडिकली सफाई करते हैं, सोलर पैनल्स की सफाई करते हैं, रूम्स की सफाई करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो आपने उसका बेनिफिट फील किया है या नहीं।